अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से महंगाई में होशरुबा इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से गोश्त, दालें, सब्जियां आम इंसान की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। नाजरीन, पिछले दिनों जो पेट्रोल और बिजली के नरखों में बेशुबा इजाफा किया गया है, आइए इस बारे में लोगों की मुश्किलात के बारे में जान लेते हैं। जो महंगाई अब हो रही है और पिछले दिनों जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। कारोबार के लिए बैठे हैं, इतना पैसा लगा रखा, कोई खरीदने नहीं आ रहा। भाई बंदा ये चीज़ें वो खरीदता है जिसके पास कुछ जरिया हो। उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो कैसे गलियाँ सजाएंगे, कैसे मोहल्ला सजाएंगे? आप खुद देख लो भाईजान, ऐसे बैठे हैं दुकानदार, कोई जरिया। वो महंगाई ने दुनिया की लक तोड़ दी। ये आप 30 रुपए की बेच रहे हैं, उसके पास इतनी कुयत नहीं है 30 रुपए की लेके अपने घर के आगे लगा ले। वो सोचता है भाई 30 रुपए का पाव दूध बच्चों को चाय बना के पिला दूंगा मैं। नाजरीन, मजीद लोगों से भी उनकी राय जान लेते हैं। एक शहरी हमारे साथ हैं, आए इनकी राय जानते हैं। ये देखिए जी, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम बिल्कुल अब इतनी परेशान है कि खुदकुशियों पे आ गई है। और इसके समझ लें, पेट्रोल 138 रुपये में हो गया है, आयल 350 में हो गया है, 160 155 रुपये का था आयल। तो महंगाई का अल्लाह ही वारिस है, क्या बनता है, हुकूमत क्या करती है। वही पुराने ही थी, ठीक थे, जो 60 रुपये लीटर पेट्रोल था और महंगाई इतनी नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है तो आपके कारोबार पर इसका क्या इफेक्ट होगा? ये माल आता है, हमारा माल महंगे हो गए हैं पेट्रोल की वजह से। समझ ले, चाइना का माल है, पाकिस्तानी माल है, दूसरे माल है, ये सारा पलटन इधर आके पड़ता है हमारे मालों के ऊपर, महंगाई के ऊपर। ये पेट्रोल को इतना वो तो नहीं है ना, कहाँ 60 रुपये, कहाँ 140 रुपये। ये नारा लगा के यही तो ये आए थे इधर कि भाई महंगाई को तोड़ करेंगे, करप्शन खुद कर रहे हैं। देखिए ना आप, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, सारा कानून ख़त्म किया है। ये आटा, चीनी और महंगाई इसको ख़त्म करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए, और क्या किया इन्होंने। लेकिन ये नैब के पर काट रहे हैं अपनी वजह से। सारे फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान खान, सारे एक एक को पकड़ के वहाँ मारेगी। आए तो सही इधर, इनके आए तो सही, हम इनको पकड़ेंगे इधर। नाजरीन, आपने जैसे कि सुना कि अवाम में बड़ा गुस्सा और बलबला पाया जाता है इस महंगाई के जिन को लेकर। आइए और लोगों से भी उनकी राय जान लेते हैं। बहुत है सर, बस गरीब आदमी का तो जीना मुहाल है। मजदूर आदमी एक छुट्टी करता है, 1 महीने पीछे चला जाता है। इमरान खान साहब ने किसी काबिल नहीं छोड़ा गरीब आदमी को। ये समझ लो कि कब्र खुदी हुई है, धक्का देने की देर है। इससे अच्छा जो है ना, कफन अपने पास से दे दे और कब्र में उतार दें। यकीन करो, इतने परेशान हो गए हम इस हुकूमत से। पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में हमने ऐसी हुकूमत नहीं देखी। हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए भाईजान, सीधी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप का गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बस मजदूरी करते हैं, मांस बेचते हैं, 2 बच्चे हैं, घर है, क्या करें। 200-400 में क्या होता है आज के दौर में, ये बताएं आप। तो ये जो पेट्रोल महंगा हुआ और बिजली के नरखों में इजाफा किया, तो इससे फिर आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? भाईजान, पेट्रोल जब महंगा होगा तो जाहिर है हर चीज़ पे असर पड़ेगा ना, हर चीज़ पे असर पड़ेगा ना। तो गरीब आदमी क्या करेगा? जिसके पास साइकिल नहीं है, वो 400-500 कमाने वाला फ्रूट खाएगा या रोटी खाएगा। आजकल तो पेट की रोटी पूरी करना मुश्किल है, क्या करें। चले जी नाजरीन, आपने एक और शहरी की राय जानी और उनका भी गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आए मजीद और लोगों से भी बात कर देते हैं। महंगाई इस मुल्क का नहीं, पूरे वर्ल्ड का इस टाइम मसला है। पेट्रोल $100 बैरल पे आ गया है। कोई डाले उसमें पैसे, कोई उसमें डाले हमारे सियासतदान पैसे, उसमें डाले हमारे अकरबा पैसे। अब्दुस्तार ईदी बनने कोई तैयार नहीं है, डॉक्टर कदीर खान बनने कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर कदीर खान जब मरा, जब उसको पेंशन मिली, कितनी पेंशन? 4000 रुपये। खालिक एटम बम, इस्लामी बम, पाकिस्तानी बम का खालिक, और पेंशन ले रहा है 4075 रुपये। हमारे MP है, हमारे MLA पार्लियामेंट में 12 रुपये की प्लेट खाते हैं छोटे गोश्त की। कौन सा गोश्त छोटा मिलता है 12 रुपये की प्लेट? 1 रुपये रोटी कौन सी मिलती है? ये सब पागल बनाया हुआ है आवाम को।
$100 के ऊपर, इस बैरल के ऊपर इस टाइम पेट्रोल पूरी दुनिया में बिक रहा है। फिर हमारी बिजली सस्ती हो ही नहीं सकती। हम अगर सारी उम्र भी चाहें तो बिजली सस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बिजली बनती ही मोर देन 50% से ऊपर पावर प्लांट्स के ऊपर है, और पावर प्लांट चलते हैं फर्निस ऑयल से या पेट्रोल से। जब पेट्रोल महंगा होगा बिजली कॉस्ट महंगी होगी, जब बिजली कॉस्ट महंगी होगी बिजली हुकूमत महंगी बेचेगी। हमारी बिजली बनती है अगर थर्मल से, तो उससे हमारी इरिगेशन ज़मीन भी होती, उससे हमारी फसलें भी ले लाती, उससे हमारा किसान भी खुशहाल होता, उससे हमारी इंडस्ट्री भी चलती, उससे हमें पानी भी मिलता, उससे हमें बिजली भी मिलती। लेकिन ये बताएं कोई बंदा ऐसा है, सदर अयूब के ज़माने के बाद मंगला और त्रिबेला डैम बनने के बाद कितने डैम बनाए हम लोगों ने, कितने डैम बनाए। आज हमारे मुल्क में बच्चे डिग्री उठा के फिर रहे हैं। खान क्या कह के आया था, मैं एहतसाब करूँगा आगे। कौन सा एहतसाब कर लिया, किसका एहतसाब कर लिया, किस एहतसाब की बात। इस सिस्टम में किसी का एहतसाब नहीं हो सकता सिवाय शरीफ आदमी के। इस सिस्टम में सिर्फ शरीफ का एहतसाब हो सकता है। असल में महंगाई तो पीछे से बढ़ती है और आवाम हमसे इज्जत बहस करती है। आवाम कहती है ये दुकानदारों का कसूर है। कह रहे हैं आप महंगाई अगर 1 रुपये बढ़ते वो कहते हैं हम 10 रुपये बढ़ाते हैं, जबकि हमारा मार्जिन वही है, हमारा होलसेल मगर हमने वही मार्जिन लेना है, उन्होंने 10 रुपये बढ़ाना है, हमारा मार्जिन वहीं पे खड़ा हुआ है। सही। और महंगाई वो तो पूछो ना, तौबा है। सही है। अब एक बंदा अगर गरीब है ना, अब वो 500 अगर कमा रहा है तो 500 में गुजारा नहीं, ये आप भी जानते हैं। एक टाइम की हंडियाँ नहीं बनती उसमें। सही है। अब हम क्या करें इधर। ये जो आपके ये बिजली की महंगाई की है इन्होंने अभी, इससे और पेट्रोल के रेट्स जो एकदम 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि पीछे आपके लिए क्या होना है, और आगे जो अवाम है, अवाम आपके साथ किस तरह रिएक्ट करेगी इस बारे में? आवाम क्या करेगी। आवाम जब जाहिर बात है ये तो सबके साथ महंगाई है। अब हमारे साथ नहीं है, आपके साथ भी है, सबके साथ है। अब महंगा आवाम तो परेशान ही है। अब एक चीज़ अगर आज वो 10 की लेके जा रहे हैं, वो कल हम 20 की देंगे तो वो लेगी नहीं, कहेंगे आप लोगों ने चोर बुजदारी मचाई हुई है। जो कि रेट पीछे से बढ़ते हैं, कंपनियां बढ़ा रही हैं, वो हमारे ऊपर हमारा नुकसान है वो। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान सैदावाला बाईपास मुल्तान, राना अब्दुर्रहमान साहब से। आए उनसे हम जानते हैं कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी राना साहब। जी, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई होगी और महंगाई बढ़ेगी। पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, अवाम मज़दूर अवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है और हम ताजर भी बड़े परेशान हैं। पेट्रोल का रेट ज़्यादा हुआ है, बिजली का तो ज़ाहिर है बाकी अशिया का रेट भी ज़्यादा होगा, जैसे आयल, घी, चीनी वगैरह, और गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इस हवाले से। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह से जो काम है वो मेरे ख्याल से बिजली पर ज़्यादा है, तो अब हालिया जो बिजली के नरखों में इजाफा किया गया है, इस पर आपके कारोबार पर क्या इसके असरात पड़ रहे हैं? जी, ये पहले ही यूनिट जो है 40 रुपये के हिसाब से है कमर्शियल यूनिट, और हमारा तो फ्रीज़र वगैरह बोतलें वगैरह का काम है, तो हमें बहुत महंगा बहुत ज़्यादा रेट पर पड़ता है। तो अगर हम एक एग्जांपल 25 रुपये की बोतल सेल करते हैं, अगर रेट ज़्यादा होंगे तो हमें मजबूरन 30 रुपये की बोतल सेल करनी पड़ेगी, और कस्टमर वही पुराने रेट पर लेने के लिए तैयार है, नए रेट पर लेने के लिए कस्टमर तैयार नहीं होता, तो इसलिए हमारे कारोबार पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जैसे कि आप इस वक्त सैदावाला बाईपास के अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, तो अब आपको इस लिहाज से किन किन मसाइल को देखना पड़ता है अपने ताजरों के हवाले से, तो ज़रा उस बारे में कुछ बताएं। जी, आजकल हालात, एक तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हालात डाउन हो गए मार्केट वगैरह के, फिर मार्केटों में किराए वगैरह, दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान, फिर आए रोज़ नए टैक्स, और फिर एमडीए ने तंग करना, या ऐसे बाईपास चौक पर हमारा ये रोड बन रहा है, तकरीबन 2 माह से ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं आला काम को भी ब्रीफ कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, लेकिन ये हमारी नहीं सुनाई हो रही। तो आपने यहाँ पर किसी एमपीए एमएनए हजरात से जो इस इलाके के हैं उनसे इस बारे में कोई गुफ्तगू की? जी बिल्कुल, ज़हीर खान अलेज़ी हैं एमपीए हमारे, उनसे भी मिले हैं हम, और टेलीफोनिक भी रब्ता हुआ है, और एमडीए के आला अफसरान और इधर ठेकेदार वगैरह उनसे भी मिले हैं, लेकिन यही 1 दिन 2 दिन 2 माह हो गए हैं तकरीबन, इधर पूरी मार्केट डिस्टर्ब है,
तो हम आला काम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला ज़रूर जल्दी हल किया जाए। जी नाजरीन, आपने जैसे कि सुना कि ताजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं और इनकी एक गुजारिश है आला हुकाम से कि इनके मामलात को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, आम आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं इस महंगाई की वजह से और उनकी पुरजोश अपील है कि इस हुकूमत से कि वो इस महंगाई के जिन पर जल्द अज जल्द काबू पा सके ताकि आम आवाम की मुश्किलात में राहत आ सके। नाजरीन, रबी रवल के हवाले से हम लोगों की राय जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक दुकानदार के पास जो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात को नजरानतन हकीकतन फ़रोख्त करते हैं। आए उनसे जानते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है। जी, पिछले साल के निस्बत इस साल तकरीबन 60% कम है। क़ुव्वत ख़रीद गाहक की ख़त्म होती जा रही है, लेकिन मोहब्बत है उनके दिल में जो वो फिर भी जो है मनाते हैं। शिकवा भी करते हैं महंगाई का, लेकिन अपने प्यारे महबूब की आमद की जश्न विलादत को खुशी से मना भी रहे हैं। बाकी महंगाई तो चलती रहती है, आवाम अब इस चीज़ से आरी हो चुकी है महंगाई क्या है, ये तो अब रोज़मर्रा का मामूल बन। ख़रीद थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसके रेटों पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। रबी अव्वल के जो रेट थे ना, जो पेट्रोल बढ़ने से पहले थे, अब भी वही है, क्योंकि पीछे से ही नहीं रेट बढ़े तो हमने भी नहीं बढ़ाए, इसलिए कि मोहब्बत है लोगों को दिलों में। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इन दुकानदार का सुना कि माह मिलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लोगों का इतना मोहब्बत है कि उन्होंने पीछे से भी रेट्स नहीं बढ़ाए। हम इस बारे में और लोगों की राय जानेंगे। आए हम चलते हैं और लोगों की तरफ। ये पेट्रोल और बिजली की महंगाई होने की वजह से रबी अव्वल का काम बिल्कुल ज़ीरो के, पिछले साल के मुकाबले अब ज़ीरो है, क्योंकि आवाम को जब तक रिलीफ, सहूलत और खुशहाली नहीं होगी तो आवाम कैसे ये ख़रीदो फरोख्त करेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये डे है, महीना है और बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। गली मोहल्लों में सजावटें होती हैं, लिहाजा इतनी महंगाई की इतनी महंगाई होने पर गली मोहल्ले और कस्टमर की इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो 10-20 रुपए का बैच भी ले लें। जी नाजरीन, इस वक्त हम एक ग्राहक से आए बात करते हैं, वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी, आपको कैसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जब आप चीज़ें ख़रीदने आए हैं तो आपको यहाँ पर रेट्स में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का आमद का महीना है। तो लेकिन यहाँ पे जब ख़रीदने के लिए आए हैं तो पिछले साल की निस्बत काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं। तो जो बैज हैं ख़रीदते थे 50 रुपये का, अब उसकी कीमत डबल हो चुकी है। जो झंडा ख़रीदते थे 200 का, अब वो 300 का हो गया है। इमाम शरीफ है, टोपी है, तो हर चीज़ का रेट यानी कि अपना पहले से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद है तो हम ज़रूर यानी कि जितने का भी मिलेगा हम ज़रूर ख़रीदेंगे और आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न ज़रूर मनाएंगे कि आपके आने से हमारी शक्लें दुरुस्त हैं और हम जब भी कहें आए अल्लाह हमें माफ़ी दे तो फ़ौरन माफ़ी मिल जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम का आमद का ये जो महीना है हम पुरजोश से मनाएंगे और ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपके दादा अबू मुतलिब ने आपके आने पर जो मिलाद मनाया, न पहले कभी मनाया गया न बाद में कोई मनाएगा। आपने जब मिलाद मनाया तो आपने ऊँट ज़िबा करके तकसीम किए, कहा सबके घर में शाम से पहले पहले इतना गोश्त पहुंच जाए कि जितना उनके एक पूरे घराने के लिए पूरा हो जाए। फिर हाँ भी जो मंडी वाले हैं उनको भी दे दो, मुसाफिरों को भी दे दो। जब दे दिए सबको पहुंचा दिया, कहा नहीं अभी मेरा दिल जो है ठंडा नहीं हुआ, अभी ऐसा करो और जो है कि अपना ऊँट ज़िबा करो, अब जाके वो पहाड़ों पे रखो ताकि मेरा जो बेटा आया है, पोता आया है, इसकी आमद की खुशी में इंसान तो इंसान, हैवान भी यानी कि वो भूखे न रहें, वो भी खाना खाएं, वो भी खुश हों। तो हम आका अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न ज़रूर मनाएंगे, ये सुन्नत है। और इसे अपना अब ये देखें, अबू लहब जो था उसने सिर्फ भतीजा समझ के खुश हो के वो बांदी को आज़ाद किया था।
अब उसके भाई उसको ख्वाब में देखते हैं, पूछते हैं तेरे साथ क्या मामला हुआ। फरमाया कि जब मैंने वो अजाब तो हुआ क्योंकि मैंने मुखालफत की प्यारे महबूब की सारी उम्र, अजाब तो हो रहा है, लेकिन जब सवार का दिन आता है तो इन 2 उंगलियों से मैंने उस अपना सवैबिया बांदी को जो आज़ाद किया था, तो उस दिन मेरे अज़ा में कमी हो जाती है और इन उंगलियों से कोई चीज़ बरामद होती है जिससे मुझे सुकून मिलता है। जब उस काफिर को आपके आमद की खुशी में, वो भी नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के उसने खुशी मनाई, तो उसको उस पर मेहरबानी की जाती है। तो हम तो मुसलमान हैं, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं, अकीदत वाले हैं, तो हम पे कितना अल्लाह ताला मेहरबानी और करम फरमाएगा प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों में मिला जुला रुझान है, महंगाई को लेकर लोग परेशान भी हैं, मगर मेरे प्यारे नबी करीम दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में लोग पीछे भी नहीं हट रहे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, आम आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं इस महंगाई की वजह से, और उनकी पुरजोश अपील है कि इस हुकूमत से कि वो इस महंगाई के जिन पर जल्द अज जल्द काबू पा सके ताकि आम आवाम की मुश्किलात में राहत आ सके।